नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। किसानों के साथ हो रहा छल और कपटी है दोनों चीजें। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा या यूं कहे उनकी मेहनत की कमाई को खीर समझकर चट कर लिया जा रहा है। एक तरफ किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है और दूसरी तरफ उनके फसलों को समर्थन मूल्य की आड़ में संस्थाओं के माध्यम से ग्रेडर बड़ी चालाकी से किसानों को ठग गए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील और तिरोड़ा तहसील के गोरेगांव तहसील के तहत आने वाली संस्था गोरेगांव तालुका सहकारी खरीदी बिक्री संघ मर्यादित गोरेगांव के गोरेगांव धान खरीदी केंद्र और काली माटी धानी खरीदी केंद्र का जब हमारी टीम ने जाकर वहां की वास्तविकता को देखा तो कुछ नजारा कुछ इस प्रकार था मानो संस्था के संचालक और ग्रेडर मानो मिलकर किसानों को लूटने के लिए बैठे हो। ठीक इसी प्रकार तिरोड़ा तहसील की संस्था अंजीरा देवी मागा स्वर्गीय महिला अयोधिक विकास सहकारी संस्था के चिरे खनी जैसे किसानों को केवल लूटने के लिए बनाई गई हो। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गोरेगांव तहसील के तहत आने वाली गोरेगांव तालुका सहकारी खरीदी विक्रय संघ मर्यादित गोरेगांव इस संस्था के गोदाम में लगभग संस्था में 69,000 क्विंटल धान खरीदी किया जा रहा है। भोले भोले किसानों को इन संस्थाओं के समर्थन मूल्य पर 2040 प्रति क्विंटल के हिसाब से अपने धान को सरकार को समर्थन मूल्य पर दिया जा रहा है। संस्थाओं को पणन महामंडल की ओर से धान खरीदी केंद्र की मान्यता दी गई है। इस वर्ष संस्थाओं को पिछले वर्ष की तुलना में कई कड़े नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन संस्था संचालकों ने ठान ही लिया है कि भोले भोले किसानों को हम केवल लूटने के लिए रहेंगे। जैसा इनकी वीडियो में आप अभी देख रहे हैं कि गोरेगांव संस्था का गोदाम है जो कि कृषि उत्पन्न बाजार मंडी में के गोदाम में धान खरीदी की गई है। ग्रेडर में जब हमारी टीम ने धान के कट्टों का वजन करके दिखाया तो हरा कट्टा 40 किलो 300 ग्राम, ठीक इसी प्रकार 40 किलो 700 ग्राम का ही वजन कट्टों में देखने को मिला। जब हमारी टीम ने गोदाम की जांच की तो गोदाम के जमीन पर लगभग 2000 क्विंटल धान जमीन पर बोरों के नीचे बिखरा पड़ा मिला। संस्था के ग्रेडर से जब हमने जानकारी ली तो संस्था के ग्रेडर ने बताया कि इन कट्टों में जो धान है किसान ने लगभग इनमें 42 किलो किसी किसान के 43 किलो के ही धान का वजन लिया गया है। लेकिन इस बार सरकार के कड़े नियमों की वजह से जब कट्टों की सिलाई की गई तो उसमें बराबर 40 किलो 300 ग्राम 40 किलो 700 ग्राम के हिसाब से ही उन कट्टों का वजन रखा गया। ऊपरी तौर पर लिया गया धान वह गोदाम के फर्श पर बिखर कर ऊपर से कट्टे मंडा दिए गए हैं। और जब सरकारी यंत्रणा के जांच अधिकारी के इन गोदामों की जांच करते हैं तो वह देखते हैं कि 40 किलो 300 ग्राम से लेकर 40 किलो 700 ग्राम के ऊपर ही कट्टों का धान वजन दिखता है। लेकिन वास्तविकता में जो किसानों को ठगी कर ध्यान लिया जा रहा है वही संस्था संचालकों ने गोदाम में ही बड़ी चालाकी से फर्श पर बिखर दिया गया है। जैसे गोदाम में धान कम नहीं दिखेगा और किसान से लिया हुआ ज्यादा का धन भी उसी गोदाम में मौजूद है। ठीक इसी प्रकार जब हमारी टीम काली माटी के गोदाम में पहुंची तो वहां भी यही नजारा देखने को मिला। पहले तो काली माटी के ग्रेडर ने धान की कट्टों का वजन कर दिखाने के लिए तालामाल की, लेकिन टीम ने जब बताया कि आप अगर वजन नहीं करके बताएंगे तो हम मान लेंगे कि आपकी हरकतों में 43 किलो 45 किलो के बीच में ही है और किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है। ऐसा ही कहने पर ग्रेडर ने आनन फानन में वजन बताने के लिए वजन कांटा मंगाया और जब धान का वजन करके दिखाया तो लगभग 41 किलो 700 ग्राम के आसपास कट्टों में धान मौजूद था। सरकारी नियमों से सरकार किसानों से 40 किलो 600 ग्राम वजन में ही धान लेना अनिवार्य था, लेकिन काली माटी के ग्रेडर ने बड़ी चालाकी से किसानों के साथ वजन किया तो इसी धान में फर्श पर बिखरा मिला और अब बिखार कर रख दिया ताकि जब जांच की जाए तो टीम इस जगह पहुंचे और टीम ने अगर इकट्ठों का वजन करके देखा तो उन्हें वजन सही दिखाया जाए। किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी शायद सरकारी यंत्रणा को भी पकड़ में नहीं आती, लेकिन हमारी जांच टीम ने इस धोखाधड़ी को उजागर कर दिया। ऐसी धोखाधड़ी किसानों को साथ लेकर होने वाली संस्थाओं को तत्कालीन निलंबित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब हमारी टीम तिरोड़ा तहसील के चिरेखनी गांव पहुंची तो संस्था संचालक हड़बड़ा गया।
अंजिरा देवी मागासवर्गीय महिला अयोध्या विकास सरकारी संस्था मर्यादित की चिरेखनी का यहाँ का नजारा देखने लायक था, क्योंकि वास्तविकता में इस संस्था के गोदाम में 75,000 धान के कट्टों मौजूद थे। हर कट्टों में 1 से 2 किलो धान सरकारी नियम के तय सीमा में अधिक पाया गया। लगभग 75,000 धान के बोरे में 75,000 किलो धान किसान से ठगी कर के वसूला गया। यह नजारा सरकारी यंत्र नाव के नाक के नीचे से या यूं कहे सरकारी नियमों के अनदेखा कर इन किसानों के सीधे तौर पर लूटने के लिए गोर धंधा चलाया जा रहा है। तिरोड़ा तहसील के तहत आने वाले चिरेखनी ग्राम में पिछले 2 वर्ष से कार्यरत अंजिरा देवी मागासवर्गीय महिला अयोध्या विकास सरकारी संस्था मर्यादित चिरेखनी नियमों का ताक पर रखकर चलाई जा रही है। पिछले साल कई किसानों में इन्होंने धान ले लिया था, लेकिन उन्होंने समर्थन मूल्य के हिसाब से उनका पैसा नहीं दिया गया था। ऐसा ही मामला पिछले वर्ष उजागर हुआ था। इस वर्ष तो यहाँ से सीमा कई गुना किसानों का धान समर्थन मूल्य से लिया गया। लगभग किसानों से 75,000 कट्टे किसानों के इस संस्था के गोदाम में जमा हुए थे। संस्था पर नियंत्रण रखने के लिए पणन महामंडल के अधिकारी होते हैं, लेकिन अधिकारियों के साठगांठ चलते यह संस्था संचालक बड़ी चालाकी से करोड़ों रुपए धान की हेराफेरी करते हैं। पिछले वर्ष कई संस्था में धान गायब होने की जो शिकायतें आ रही थी, वही शिकायतें का जब जायजा लिया गया तो सामने बहुत ही चौंकाने वाला सामने आया था, जिसके चलते संस्थाओं ने 1,500 रुपए किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में अपनी गोदाम का धान पहले से ही भेज दिया था। और जब संस्थाओं में मिलर्स डीओ यानी डिलीवरी मेमो लेकर संस्थाओं के गोदाम पर पहुंचते हैं तो संस्था के पास धान ही मौजूद नहीं था। अचानक से ओपन मार्केट में धान के रेट 1,800 हो जाने की वजह से कई संस्थाओं ने डीओ का भुगतान कराने से असमर्थ था बताई थी, और आज भी कई राइस मिलर्स के डीओ के भुगतान बाकी है। चिरेखनी का यह जो संस्था है वह इस साल भी बड़े पैमाने पर किसानों का धोखाधड़ी कर रहा है। करोड़ों रुपए के धान को गबन करके करारनामा रखने वाली इस संस्थाओं को तत्कालीन निलंबित कर देना चाहिए, जिसकी जांच करने की सख्त कार्रवाई और आवश्यकता है। भोले भाले किसानों को लूट कर करोड़ों रुपए कमाने वाली इन संस्थाओं संचालकों के सख्त कार्रवाई के तहत राज्य के मुख्यमंत्री ने ध्यान देकर इन्हें तत्काल सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। वैसे ही मौसम की मार और फसल बर्बाद की वजह से हमेशा बर्बाद होता है, लेकिन जब ऐसा वह फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए संस्थाओं में पहुंचता है तो ऐसी संस्थाएं भी वहां किसानों का दम निकाल देती है। संस्थाएं कितनी भी चालाकियां कर ले, हमारी जांच टीम के तहत वह बच नहीं सकती। हमारी टीम जमीनी तौर पर जाकर जब इन गोदामों की जांच करती है तो पहलुओं पर नजर होती है, जिसके चलते हम आपको सटीक खबर और सच्ची खबर आप तक लेकर आते हैं। बहुत ही जल्द इन संस्था संचालकों के खिलाफ और राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से ही अब हम कार्रवाई शुरू करेंगे। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।